हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैंने अल्केन में सारे नोमेनक्लेचर कर लिए प्रैक्टिस। अब हमें एल्कीन एंड अल्काइन में इम्फेसिस देना है, हमें जोर देना है इसमें, ताकि हम अब एल्कीन और अल्काइन के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर सकें। तो चलिए उसी को देखते हुए हम एल्कीन पे बेसिक क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। आपको बेसिक ही सीखना है, एडवांस ज़्यादा सीखने की अभी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एडवांस सीखना है तो आप मेरे 11th क्लास के नोमेनक्लेचर का आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आप उसके लिए तैयार रहें। तो आप नॉर्मल जो 10th क्लास तक के लिए, आपको जो NTSC तक के लिए जितनी ज़रूरत पड़ रही है, मैं उतना आपको अप टू डेट कर देता हूँ। तो चलिए एल्कीन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखिए, मैं नॉर्मल तरीके से कार्बन इस तरीके से बनाया। मान लीजिए मैंने ऐसा कार्बन बनाया और मैंने क्या किया कि पहले नंबर पे आपको डबल बॉन्ड दे दिया, ऐसा है ना। या फिर अभी सोच लो कि मैंने डबल बॉन्ड नहीं दिया है, यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ। चलो ठीक है। अभी इसका आप नाम क्या बोलोगे? सिंपल इसका नेमिंग क्या बोलोगे आप? 5 कार्बन दिख रहा है तो इसको आप कह दोगे पेंटेन है सर, ये तो नॉर्मल पेंटेन है, ठीक है, ये पेंटेन है, आप सभी को पता है। यहाँ पे आप क्या करो कि 1 2 3 4 5 यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड दे देता हूँ। तो क्या करोगे आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, पेंट लिख देंगे। और चूंकि 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो मैं क्या करूँगा, डबल बॉन्ड का जो सफिक्स होता है पेंट 1 और सफिक्स होता है ENE, तो मैं लिख दूंगा पेंट 1 इन, और सिंपली वी कैन राइट पेंट पेंटीन, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। बट मैं सजेस्ट करूंगा आप अपनी हैबिट इसमें रखें, सो दैट, क्यों कह रहा हूं ऐसा, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसा दे दिया गया, सेकंड नंबर पे कर दिया गया, तब तो आपको 1 की जगह 2 पुट करना पड़ेगा। तो अब क्या हो जाएगा, क्योंकि सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया, तो यहां पे मैं लिखूंगा 5 कार्बन के लिए पेंट, फिर 2, और फिर 2 नंबर पे इन है तो मैं यहाँ पे 2 नंबर पे इन लिख दूंगा, हो गया पेंट 2 इन, खत्म। इसी तरीके से आप अगर नेक्स्ट इसको और इधर ले जाएं, 1 2 3 4 5, आप यहां पे लिख दीजिए। आपको क्या लगता है इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, बताओ? पेंट 3 इन? नहीं 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 नहीं, 3 इन नहीं होगा। अब क्या देखना है बेटा, देखो प्रायोरिटी ऑर्डर पहले आप समझिए। प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे पहले, अगर किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है, किसी कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसको देखिए, और अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तब आप प्रायोरिटी देंगे अनसैचुरेशन को, ठीक है। और अगर अनसैचुरेशन भी नहीं रहा अगर, तब लास्ट में हम सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स को देखते हैं, और तब जाके उसके अकॉर्डिंग हम नंबरिंग करते हैं। तो ये हमें हेल्प करता है नंबरिंग करने में। तो कैसे? तो यहां पे मैंने सोचा कि चलो चेक करते हैं फंक्शनल ग्रुप है क्या, मैंने बोला नहीं है फंक्शनल ग्रुप इस क्वेश्चन में। फिर मैंने देखा अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन का मतलब जैसे ही आता है मैं समझ जाता हूं या तो डबल बॉन्ड की बात हो रही है या तो ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है। अनसैचुरेशन का मतलब तो यही होता है। तो यहां पे देखा हाँ डबल बॉन्ड तो है, तो देखो भैया डबल बॉन्ड किधर से पहले आ रहा है, लिस्ट लोकेंट किधर से हो रहा है। तो मैंने देखा कि यार इधर से जाऊंगा अगर तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, एंड देन 4 5 करेंगे। लेकिन अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं तो ये 1 2, तो दूसरे नंबर पे ही डबल बॉन्ड आ जा रहा है, 3 4 5। तो कौन सा सेलेक्ट होगा? नीचे वाला सेलेक्ट होगा, ये वाला आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है। तो आप क्या लिखोगे, पेंट 2 इन, फिर से वही हो गई, समझ रहे? तो ये और ये दोनों बराबर हो गए, समझ में आ रहा है? इसी तरीके से आप ट्रिपल बॉन्ड के लिए कर सकते थे। जैसे मान लीजिए कि यहां पे आपने 1 2 3 4 5 6, आपने इसका नाम अगर लिखना हो तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप लिख सकते हैं इसको हेक्सेन। सिंपली आप इसको क्या लिखेंगे, हेक्सेन। बट मैं क्या करता हूं इस बार, 1 2 3 4 5 6, मैं यहां पे डबल बॉन्ड दे देता हूं। तो आप क्या बोलेंगे इसको कि ये हो जाएगा हेक्स 1 इन, हेक्स 1 इन। अच्छा, मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन फिर से चेंज करता हूं, ये देखो मैंने दूसरे नंबर पे ले आया, तो अब क्या बोलोगे आप, हेक्स 2 इन बोलोगे या नहीं?
ठीक है, और उधर लेके जाइए। सो 1 2 3 4 5 एंड 6 यहां पे ले आइए, तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ से तीसरे नंबर पे आएगा, यानी कि किधर से भी नंबरिंग कर लें, डजंट मैटर। तो यहां पे हेक्स 3 इन है ना। तो यहां पे देखेंगे आप कि नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर, जहां पे सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप होगा, और ये नहीं है तो फिर अनसैचुरेशन देख लीजिए, और ये भी नहीं है तो फिर सब्स्टिट्यूएंट देखिए, बट ऑर्डर आपको मेनली यही फॉलो करना है। तो यहां पे देखेंगे डबल बॉन्ड यानी कि अनसैचुरेशन आपको राइट साइड से आ रहा था, मैंने नंबरिंग राइट साइड से करा, 1 2 3 4 5 6 है ना। और यहां पे देख लीजिए, तो इसीलिए मैंने क्या बोला, 6 कार्बन के लिए हेक्स एंड देन 1 इन। इसको देखिए, ये तो सिंपल है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। यहाँ पे 2 नंबर पे है तो यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो हेक्स 2 इन हो गया। सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी नहीं करना है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को मिक्स कर देता हूँ। अभी मैं बहुत बेसिक सा चीज सिखा रहा हूँ आपको, इसको समझने की जरूरत है बहुत गौर से आपको। तो आप देखिए मैंने क्या करा अब इस बार कि 1 2 3 4 5 मैंने क्या किया कि यहां पे दे दिया और ऐसे दे दिया। तब बताइए कि अब इसकी नेमिंग आप क्या लिखोगे। 5 कार्बन है, पहले नंबर पे आप देखोगे सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की सिलेक्शन करोगे, तो लॉन्गेस्ट कार्बन तो सर यही होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कुछ और तो चेन नजर ही नहीं आ रहा है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन यही होगा, ये तो फिक्स है। नंबरिंग किधर से करें ये अपने लिए बड़ा चैलेंज होगा। तो यहाँ पे नंबरिंग अगर देखोगे तो आप पहले नंबर पे इधर से भी अनसैचुरेशन है, राइट साइड से पहले नंबर पे ही डबल बॉन्ड है, लेफ्ट साइड से पहले नंबर पे ही ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये दोनों में आपको कभी बताया जाए तो बड़ा छोटा कोई नहीं होता बेटा, बड़ा छोटा कोई नहीं है, दोनों ही क्या कहलाते हैं, अनसैचुरेशन, दोनों ही अनसैचुरेशन कहलाते हैं। तो पहले हमने अप्लाई करा तो आपने देखा कि राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तब भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट किसमें, मतलब अनसैचुरेशन इस बार देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट तो बाद में देखना, पहले फंक्शनल ग्रुप देन अनसैचुरेशन देन सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ अनसैचुरेशन है तो सब्स्टिट्यूएंट देखने की जरूरत ही नहीं और है भी नहीं यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, डबल बॉन्ड को देखता हूँ। तो डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पे पहले नंबर पे ही आ जा रहा है, तो मैं लेफ्ट टू राइट में लिखूंगा, सॉरी लेफ्ट टू राइट में देखना इधर से, लेफ्ट टू राइट में ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा 1 नंबर पे आ जा रहा है, ठीक है, एंड देन 2 3 4 नंबर पे आ रहा है, सो 1 और 4 लिख दूंगा। फिर राइट से लेफ्ट में भी जाएंगे तब भी हम देखेंगे अनसैचुरेशन, राइट में डबल बॉन्ड आ जा रहा है पहले पोजीशन पे ही, तो पहले, एंड 4 पे ट्रिपल बॉन्ड, तो 4 नंबर पे लिख दूंगा। सो 1 4 दोनों में मैच टाई हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो हमें जाना पड़ेगा किसमें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाना पड़ेगा। ये कोई बड़ा छोटा नहीं था बेटा, लेकिन अल्फाबेटिकली जब हमने देखा तो हमने देखा कि डबल बॉन्ड तो ये कहलाने लगा क्या, ENE, और ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं, YNE। तो बताइए अल्फाबेटिकली पहले कौन होगा, सो अल्फाबेटिकली पहले डबल बॉन्ड होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए लोग जनरली कह देते हैं कि डबल बॉन्ड बड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड से, हालांकि ऐसा नहीं है, है ना। आप अल्फाबेटिकली इसको बड़ा कहते हैं, अल्फाबेटिकली पहले प्रीफर देते हैं, बट बड़ा छोटा कोई नहीं है, क्योंकि अनसैचुरेशन का मतलब दोनों होता है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो हम इसकी अगर नेमिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड। सो यहाँ पे 1 देन 2 देन 3 देन 4 एंड 5। सो हम बोलेंगे 5 कार्बन के लिए पेंट, देन 2 नंबर पे यहाँ पे 1 नंबर पे इन है, तो पहले नंबर पे अल्फाबेटिकली आपको लिखना है, सो पेंट 1 इन, देन 4 नंबर पे आइन है, तो मैं यहाँ पे 4 नंबर पे आइन लिख दूंगा, दैट्स ऑल, हो गया इसकी नेमिंग। तो है ना आसान, आपको डबल बॉन्ड से रिलेटेड आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं आपको, बनाने की कोशिश करिए कि अगर मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चंस आपको दे दिया गया है, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है और इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया गया है, यहाँ पे इसको बनाने की कोशिश करिए आप खुद से। यहाँ पे क्लोरीन है ना, और जब भी याद रखें एक रूल यहाँ पे मैं ऐड करने जा रहा हूं, मैंने कहा था कि क्वेश्चन के थ्रू हम लोग रूल सीखेंगे, तो यहाँ पे मैं एक रूल बताने वाला हूं कि जब भी कभी डबल बॉन्ड 2 बार आ जाए या फिर ट्रिपल बॉन्ड 2 बार या 2 बार से अधिक आ जाए, मैंने क्या बोला गौर से सुनिएगा, कि जब भी कभी 2 और मोर टाइम्स डबल बॉन्ड आ जाए या फिर जब भी कभी 2 और मोर टाइम्स ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तब आपको वर्ड रूट में
है ना, किसमें, वर्ड रूट में आपको सफिक्स में ए लगाना है ऐसे। जैसे मान लीजिए, जैसे आप बोलेंगे कि पेंटा, हेक्सा, है ना, सेप्टा, ए लगेगा। पहले पेंट हेक्स बोलते थे ना, अब ए लग जाएगा उसमें, तो वर्ड रूट में ए लग जाएगा। तो कैसे बोलेंगे इसका नेमिंग, देखो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की सिलेक्शन कर लें। सो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो आपका यही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे आप इसको सब्सटीट्यूएंट बना दें इस तरीके से, ये आपका सब्सटीट्यूएंट हो गया। नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम विच साइड दिस विल बी मैटर। तो यहाँ पे आप देखिए कि आप देखेंगे कि यहाँ पे दूसरे नंबर पे डबल आ रहा है, लेफ्ट साइड से दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, जबकि राइट साइड से तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब क्या करना है आपको गौर से समझिएगा। यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं 3 क्लोरो, है ना, अल्फाबेटिकली आपको लिखना है। तो पहले लिखेंगे 6 ब्रोमो, एंड देन आप लिखेंगे 3 क्लोरो, एंड देन क्या लिखेंगे बोलो, 7 कार्बन के लिए आप वर्ड यूज करते हैं हैप। देखो कोई गैप नहीं होता है नोमेनक्लेचर लिखने के समय, कोई गैप नहीं। स्पेलिंग एकदम जिस तरीके से एक वर्ड होता है ना, वैसा होता है नोमेनक्लेचर। बस यहाँ पे हाइफन लगाना है आपको लेटर और नंबर के बीच में, और नंबर के बीच में कॉमा लगाना है, दैट्स ऑल। बाकी कहीं कोई गैप नहीं होता है। तो क्लोरो, देन पेंट, पेंट नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वर्ड रूट में लगाऊंगा, दैट इज पेंटा। देख सकते हो, दिस इज योर पेंटा। सो पेंटा, एंड देन कंटिन्यू कर दीजिए जिसमें थे आप। सो पेंटा हो जाएगा, क्योंकि वर्ड रूट में ए हमने इसलिए लगाया क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड मल्टीपल टाइम्स है, यानी कि डबल बॉन्ड 2 या 2 बार से अधिक है, या ट्रिपल बॉन्ड 2 या 2 बार से अधिक है, तो हम वर्ड रूट में ए लगाते हैं। तो यहाँ पे पेंटा कह दिया हमने। अब कह सकते हैं क्या, तो 6 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटा 2,4 व्हाट, डाई इन, क्योंकि 2 बार इन है बेटा, तो हम यहाँ पे देखो 2,4 डाई इन बोल देंगे। तो ये आपका नोमेनक्लेचर है ना, इजी। तो ये आई थिंक आपको अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको ले चलता हूं वहां पे, सिर्फ डॉट लाइन स्ट्रक्चर बना करके आपको बताता हूं, और आप डॉट लाइन स्ट्रक्चर में इस तरीके से आप मुझे आंसर करेंगे। मान लीजिए मैंने डॉट लाइन स्ट्रक्चर में मैंने ऐसा बता दिया कि यहाँ पे ऐसा है, और इस जगह पे ऐसा है ना, और यहाँ पे आपको दे दिया गया NO2, और यहाँ पे आपको दे दिया गया C2H5। ठीक है, इसको बनाइए। मैं इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, आप खुद ट्राई करने की कोशिश करिए वीडियो पॉज करके, और फिर मेरे आंसर के साथ आप मैच कराइए। देखिए आपने कितना हद तक सही किया है। मैं इसको साइकिल में भी अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर मान लीजिए साइकिल है इस तरीके से, तब हम कैसे करेंगे, यहाँ पे ये CH3 है, यहाँ पे C2H5 है, ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन है, तब कैसे करेंगे आप इसकी नेमिंग, है ना। तो ये मज़ेदार केस है, थोड़ा सा आप करने की कोशिश करिए। मान लीजिए यहाँ पे फिर से इस तरीके का बना दिया गया, और यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड दे दिए गए, ठीक है, और 2 डबल बॉन्ड के साथ में यहाँ पे दे दिया गया C2H5 आपको, और इस तरीके से यहाँ पे दे दिया गया है CH3। तो कैसे करेंगे, नेक्स्ट 4 की बात कर लें। और तो आप नॉर्मल तरीके से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जिस तरीके से स्वास्तिक लास्ट वाले लेक्चर में बनाया था उसको भी मैं बना सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि इस बार यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब बनाने की कोशिश करिए, इसका नेमिंग क्या होगा। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे अगर ये आ जाता है आपको, तो किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो ये आपको पेंटागन बना दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया, और कहीं पे भी इस तरीके से आपको यहाँ पे मान लीजिए कि ये C3H7 दे दिया, है ना। ये हो गया आपको क्लोरो, एंड दिस वन इज योर फ्लोरो, ठीक है। तो ऐसे करके आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए इतने क्वेश्चंस को सबसे पहले हम ट्राई करके देख लेते हैं कि क्या होता है। सो नॉर्मल है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में हम सीख रहे हैं। तो आप देखिए, मैंने कहा था आपको कि मैंने ये ट्रिपल बॉन्ड छोटा बनाया है, इसका मतलब है पहले कार्बन को इंडिकेट कर लें बेटा। ये कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। दिस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने एकदम फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था ये वाला पार्ट
कि यहाँ पे छोटा दिया है मतलब ये दोनों साइड इसमें कार्बन है ना, क्योंकि मैंने तो बड़ा बनाया है यहाँ पे डबल बॉन्ड को। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड छोटा क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक है। मैं चाहता तो बड़ा भी बना सकता था, एकदम पूरा घेर के बना सकता था, इसको पूरा कवर कर सकता था, नहीं किया जान के, क्योंकि मुझे पता था कि वो चीज़ आपको सिखाना है, वो कॉन्सेप्ट। तो देख लीजिए यहाँ पे कार्बन है, बाकी ये जो बच गए ये आपके सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। इसको घेर लीजिए इस तरीके से, राइट। अब देखिए नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम विच साइड। इधर से देखें अगर तो लेफ्ट साइड राइट साइड से अगर देखेंगे तो दूसरे नंबर पे ही अनसैचुरेशन आ जा रहा है, डबल बॉन्ड आ जा रहा है दूसरे नंबर पे। जबकि आप लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो तीसरे नंबर पे अनसैचुरेशन आता है। सो विल स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, राइट साइड, क्योंकि यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो अनसैचुरेशन से ही प्रायोरिटी ऑर्डर हमें डिसाइड करना पड़ेगा, नंबरिंग डिसाइड करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं किधर से, राइट साइड से नंबरिंग कर लेते हैं। तो चलिए इसको मैं मान लेता हूँ ये 1 है, तो मैंने इसको लिख दिया 1, यहाँ पे इसको 2, यहाँ पे 3 एंड देन 4 5 6 7 8, राइट। तो इस तरीके से नोमेनक्लेचर आपको बड़े इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ पे बड़े आसानी से नेमिंग कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकली नेमिंग करना होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इथाइल, पहले इथाइल आ जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट में पहले इथाइल आएगा। सो 4 इथाइल देन 3 नाइट्रो एंड देन आप क्या करेंगे बताइए। सो 4 इथाइल 3 नाइट्रो एंड देन आपको आप सीधे 8 कार्बन के लिए लिखना पड़ेगा ऑक्ट। और देखो बेटा दूसरे नंबर पे इन है, तो मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली प्रीफर कर रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे पहले दूंगा 2 इन एंड देन दूंगा क्या 6 आइन, है ना। कुछ लोग वाइन कह देते हैं इसको, ये आइन होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रायोरिटी आएगी, सब्स्टिट्यूएंट को तो देखना ही नहीं है जब तक यहाँ पे डबल बॉन्ड है अपने पास। हाँ ये जरूर है कि डबल बॉन्ड में जब भी कभी नंबरिंग करें रिंग में, तो ये पक्का है कि अगर डबल बॉन्ड में नंबरिंग कर रहे हो बेटा यहाँ पे, तो अगर आप इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो ये कवर करना पड़ेगा, पूरा कवर करते हुए ही मूव करना है, ये श्योर है। 1 के साथ आप इधर नहीं भाग सकते, इधर से भाग नहीं सकते आप, आपको कवर करके इधर जाना पड़ेगा आगे, ठीक है। अगर मान लो आप इधर से नंबरिंग करते हो तो इसको इधर से कवर करते हुए आपको जाना पड़ेगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो कवर करना ही पड़ेगा डबल बॉन्ड को। तो कवर करते हुए लिस्ट लोकेंट किधर से आ रहा है आप देख लीजिए। अगर मान लीजिए यहां से नंबरिंग करेंगे आप, तो आपको इधर से जाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको ये 1 मानेंगे अगर इस जगह पे, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या ये डायरेक्शन सही है, तीसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है डबल बॉन्ड के साथ में। जबकि अगर आप इधर अगर 1 मान लेते तो 1 2 3 4 नंबर पे ये वाला आता, ठीक है, मिथाइल 4 नंबर पे आता। सो बेहतर है कि हम इधर से ही चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा, यानी कि ये डायरेक्शन जो हम जा रहे हैं वो बिल्कुल सही डायरेक्शन है। तो मैं इसको 1 मानूंगा और इधर से ही मूव करूंगा, है ना। 2 3 एंड देन 4 देन 5 देन 6। लिखने का तो हमें अल्फाबेटिकल लिखना है, कोई डाउट नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा देख लो, मैं लिखूंगा 3 ब्रोमो। देन मैं लिखने वाला हूं 4 इथाइल। सो ये आ गया 4 इथाइल। देन क्या लिखूंगा 5 मिथाइल लिख दिया। अब देखिए ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट की कहानी खत्म हो गई। देन क्या आते हैं सब्स्टिट्यूएंट के बाद, प्राइमरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स में साइक्लो आता है, तो लिखेंगे क्या साइक्लो। देन क्या लिखोगे, साइक्लो के बाद कितने नंबर का साइकिल है, तो साइक्लो हेक्स 6 का है। फिर ये वर्ड रूट भी हो गया, ये प्राइमरी प्रीफिक्स भी हो गया। देन आना है आपको प्राइमरी सफिक्स में, तो ANE या ENE लगाना है आपको या YNE लगाना है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 1 नंबर पे इन है, डबल बॉन्ड है 1 नंबर पे, तो वो लिखूंगा 1 इन, है ना। तो हेक्स 1 इन, तो साइक्लो हेक्स 1 इन हो गया खत्म। तो 3 ब्रोमो 4 इथाइल 5 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन। तो है ना आसान, बड़ा बहुत इजी है, बस आप ट्राई करने की कोशिश करिए, बड़े इजी तरीके से आप भी बना पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अब हम बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे फर्स्ट नंबर मिटाना पड़ेगा, आप देख लीजिए। तो फर्स्ट नंबर मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, सॉरी ये वाला मैं मिट गया, क्या था बेटा 4 इथाइल था 4 नंबर पे, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ ऊपर वाला फर्स्ट प्रॉब्लम, सो दैट मैं इनका आसानी से मैं लिख सकूँ।
चलो ये भी मिटा देता हूँ, मिट गया तो क्या करूँ, अब मिटा देता हूँ। चलो ठीक है, आप थोड़ा सा देख लेना, पॉज करके वीडियो को आराम से लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ओके, तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नंबरिंग किधर से करेंगे, आप क्या सोच रहे हैं, थोड़ी देर के लिए सोचिए और मुझे बताइए। तो आप देखेंगे कि नंबरिंग जो होगी स्टार्ट, आप वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हैं, मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ आपको। तो देखिए यहाँ से अगर नंबरिंग करेंगे बेटा तो आपको उधर मूव करना पड़ेगा, है ना, ऊपर की ओर मूव करना पड़ेगा। हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो फायदा क्या होगा कि अनसैचुरेशन भी है और सब्सटीट्यूएंट भी है, तो ज़्यादा प्रेफरेंस अनसैचुरेशन विद सब्सटीट्यूएंट देंगे तो ये 1 हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए ये 2 हो जाएगा। सबसे पहले हमें डबल बॉन्ड को ही कवर करना था, तो अगर इधर से जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा ना, इस डायरेक्शन से अगर कवर करेंगे, ऐसे कवर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। इधर से कवर करते तब भी वही डिस्टेंस पड़ता डबल बॉन्ड को कवर करने के लिए, है ना। देख लो दोनों डायरेक्शन से मुझे इक्वल डिस्टेंस पड़ रहा था उस डबल बॉन्ड को कवर करने के लिए। तो मैंने क्या सोचा कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि उसके साथ साथ में मेरा पहला प्रायोरिटी तो भैया डबल बॉन्ड को, सारे डबल बॉन्ड को एक साथ पहले कवर कराने की थी, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या देखा, मैंने ये देखा कि सब्सटीट्यूएंट भी कवर हो रहे हैं तो ये ज्यादा बेहतर है ना। उसके साथ साथ में उसका वायलेशन के बिना मेरा सब्सटीट्यूएंट ज्यादा कवर हो रहा है इस लाइन में जिधर से जाने से। सो 1 2 3 एंड देन 4 देन 5 देन 6, ये ऑर्डर हो जाएगा, है ना। तो अब चलिए इसकी नेमिंग लिख लीजिए। क्या करेंगे बोलो, पहले सब्सटीट्यूएंट की नेमिंग लिखते हैं ऐसे करके, देख लो। तो आप अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 इथाइल, तो उसके बाद 3 मिथाइल। चलो सारे सब्सटीट्यूएंट की नेमिंग हो गई। अब आते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स यानी कि साइक्लो आ गया, देन वर्ड रूट, देन हेक्स आ गया। हेक्स होगा या हेक्सा होगा बताओ, वेरी गुड, हेक्सा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 बार है तो हेक्सा होगा, नॉट हेक्स, हेक्सा होगा, हेक्सा। देन क्या होगा बेटा, हाइफन, देन कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 नंबर पे एंड 4 नंबर पे, सो 1,4 डाई इन लिख सकते हैं, 1,4 डाई इन। मैंने सारे कैटेगरी आपको एक एक करके मेंशन करने की कोशिश करी है। आप इतना बना लेंगे तो आप ये समझिए कि एल्कीन के क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटने वाले हैं। बार बार इनको रिवाइज करिए, एक ही चीज को बार बार रिवाइज करिए, है ना, और कुछ प्रॉब्लम करने की खुद से भी कोशिश करिए। इस पे कॉन्फिडेंट पाने के बाद, कॉन्फिडेंस हो जाएंगे तब आप दूसरे प्रॉब्लम्स को करिए। यहाँ पे हम इनडायरेक्टली, यहाँ पे डायरेक्टली कह सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड यहीं से स्टार्ट हो रहा है तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड नजर आ रहा है और यहाँ से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको चले जाना है। सो दिस इज 1 2 3। आप इधर भी ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। मैं आगे बढ़ूंगा ऐसा 4 5, आप जिधर भी चले जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर विल बी रिमेन सेम, है ना। और वही आएगा एज इट इज, वही आंसर आएगा जो अभी ऊपर नीचे जाने से आता, वो मैं इधर कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3,3, 3,3 क्या बोलेंगे बोलो, डाई इथाइल, है ना। फिर क्या लिखेंगे, वर्ड रूट, पेंट, ठीक है। देन क्या लिखेंगे, 1 इन। तो क्या कोई टफ है बेटा, आप खुद देखो, अगर टफ है तो मुझे बताओ, है ना। तो है ना आसान, बहुत आसान है। ये इथाइल यहाँ पे क्यों हो रहा है, 2 कार्बन है, देख लो यहाँ पे भी 2 कार्बन है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। तो आई थिंक क्लियर हो जाएगा फिर, है ना, फिर आई थिंक दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड विथ सब्सटीट्यूएंट विल बी प्रीफर फर्स्ट, सो ये 1 पोजीशन आ जाएगी। अब हमें क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा क्योंकि डबल बॉन्ड को तो पूरा कवर करना पड़ता है ना। ये यहाँ पे 1 माना है तो 2 यही मानना पड़ेगा, ये श्योर है। और अगर मान लीजिए आप यहाँ 1 मानते थे तो इधर जाते 2, तो बेहतर है ना, सब्सटीट्यूएंट के साथ में डबल बॉन्ड आ जा रहा है, कितनी अच्छी बात है। तो यहाँ पे 2 मान लीजिए, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब आप लिख लीजिए आराम से, पहले यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट की नेमिंग कर दीजिए एंड देन आप यहाँ पे इसको लिख दीजिए। तो सब्सटीट्यूएंट में क्या लिखोगे बताओ मेरे को। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा दैट इज अल्फाबेटिकली क्लोरो आएगा। सो नंबर 1 4 क्लोरो, 1 फ्लोरो, 1 फ्लोरो, देन 3 प्रोपाइल,
3 एंड देन यहाँ पे हाइफन देना पड़ेगा, सो 3 प्रोपाइल। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स यानी कि साइक्लो, देन वर्ड रूट हैक पेंट एंड देन अनसैचुरेशन प्राइमरी सफिक्स क्या लिखेंगे, ईएनई, सो 1 नंबर पे ईएनई। तो आई थिंक होपफुली आपको पूरा का पूरा अल्केन, एल्कीन, अल्काइन का नोमेनक्लेचर आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक लेक्चर और लूँगा नोमेनक्लेचर के लिए, और उसमें सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो मैं फंक्शनल ग्रुप आपके लिए करने की कोशिश करूँगा। सो फंक्शनल ग्रुप वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर मैं कहूँ तो फंक्शनल ग्रुप से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं, तो आप उसके क्वेश्चंस को जरूर करने की कोशिश करिए। हालांकि अपने आप में अनसैचुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबल होता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएं फंक्शनल ग्रुप से, वो ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें सब कुछ चेक कर लिया जाता है, राइट। और वहाँ पे हर एक चीज़ का मिक्सचर मिलेगा आपको आगे चल करके देखने को। वहाँ पे हो सकता है आपको अनसैचुरेशन हो सकता है वहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाला हो, फंक्शनल ग्रुप हो, सब मिक्स होकर के वहाँ पे क्वेश्चंस आपको रहेंगे, तो जवाब देना आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।